तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा का पूरा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स इसी एक टॉपिक पे डिपेंडेंट है। तो देखिए, लोड को डिफाइन करने के लिए दो अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन अंडर कंसिडरेशन। मींस जिस बॉडी पे जो लोड होगा तो आप कौन से प्लेन के रिस्पेक्ट में उस बॉडी के को हम देख रहे हैं, या उस कौन से प्लेन के रिस्पेक्ट में हम लोड को देख रहे हैं, तो उससे हम डिफाइन किया है हमने। तो देखिए, जो भी आप प्लेन माने हैं, अगर प्लेन पे रिस्पेक्ट में लोड नॉर्मल भी हो सकता है और शियर भी हो सकता है, और शियर को हम बोलते हैं टेंजेंशियल लोड। नॉर्मल के भी दो टाइप्स हो सकता है, एक्सियल हो सकता है, इसेंट्रिक एक्सियल हो सकता है। और एक्सियल के दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो वो टेंसाइल होगा या वो कंप्रेसिव। सिमिलरली इसेंट्रिक एक्सियल के भी ये दोनों टाइप्स हो सकते हैं, आइदर इट विल बी टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो ये तो लोड था। अब नॉर्मल लोड अगर ना हुआ तो वो शियर होगा, और शियर के दो टाइप्स है कि एक है हमारा ट्रांसवर्स लोड एंड सेकेंड इज इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड। तो ये सारे लोड्स रिलेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन अंडर कंसिडरेशन। पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डिपेंडेंट है आपके इसी टाइप पे। मीन्स ये जो सारे टर्म्स हमने लिखा है, इसको एक एक करके भैया आगे डिटेल में देखना है कि कब हम लोड नॉर्मल बोलेंगे, कब शियर होगा, कब एक्सियल, इसेंट्रिक एक्सियल, ट्रांसवर्स, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। एक दूसरे टाइप्स ऑफ लोड है जिसको हमने बोला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में लोड कैसा होगा? तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में लोड विल बी आइदर स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मींस जो टाइम पे डिपेंडेंट ना हो, और डायनामिक इज जो टाइम पे डिपेंडेंट हो। और डेड लोड और फिर है ग्रेजुअल लोड। तो स्टैटिक के दो टाइप्स है, या तो वो डेड होगा और ग्रेजुअल होगा। और डायनामिक के दो टाइप्स है, इंपैक्ट लोड एंड फटीग लोड। तो इन सारे लोड्स को हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट एक चीज अगर ध्यान दें कि हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हमारा एजम्पशन क्या था कि लोड इज ऑलवेज विल बी स्टैटिक। इट मींस केवल हमें यहाँ स्टैटिक लोडिंग के बारे में स्टडी करना है, तो पूरा सॉम डिपेंडेंट है स्टैटिक लोडिंग पे। तो इसलिए ये लेस इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ पे हम डेफिनेशन तो सबका लिखेंगे, सबको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आने वाला लोड अलग अलग यूनिट्स में जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो केवल स्टैटिक लोड ही होगा। बट यहाँ पे जो प्लेन के रिस्पेक्ट में था वो लोड डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। एक और टाइप्स जो स्टूडेंट इमेजिन कर रहे होंगे अपने कि और लोड होता है, तो पॉइंट लोड भी होता है, यूडीएल भी होता है और यूवीएल भी होता है। आपने सुना होगा पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इनको हम स्टडी करते हैं बाद में शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो अभी हम केवल इसका ओवरव्यू आपको दे देंगे। पहले आप ये दोनों लोड्स पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल क्या होता है। वो लोड्स केवल और केवल आपके एक ही यूनिट में काम देगा, दैट इज एसएफडी एंड बीएमडी। बाकी उस लोड का और कहीं भी यूज नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं चार अलग अलग प्रकार के लोड है। कि एक तो था नॉर्मल लोड, और नॉर्मल लोड के फाइनल दो टाइप्स क्या थे? तो फर्स्ट इज एक्सियल एंड सेकेंड इज इसेंट्रिक एक्सियल। और नॉर्मल के बाद दूसरा जो टाइप था वो शियर, और शियर के दो टाइप्स थे, फर्स्ट इज ट्रांसवर्स एंड सेकेंड इज इसेंट्रिक ट्रांसवर्स। देखिए, ट्रांसवर्स का अपने आप में मतलब होता है परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड होगा वो ट्रांसवर्स कहलाएगा। अब इसेंट्रिक ट्रांसवर्स ये भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसके नाम पे भी ट्रांसवर्स है। बट इसेंट्रिक है तो एक्सिस से दूर है, और ट्रांसवर्स है तो ठीक एक्सिस के ऊपर है। एक्सियल है तो ठीक एक्सिस से पास हो रहा है, इसेंट्रिक एक्सियल है तो एक्सिस के पैरेलली पास हो रहा है। चार लोड्स थे, इनमें से स्टार्टिंग के दो लोड्स नॉर्मल की कैटेगरी के हैं, और बाकी के दो लोड्स ट्रांसवर्स और इसेंट्रिक शियर कैटेगरी के हैं। अब इन लोड्स के कंपोनेंट्स देखने हैं कि जब ये सारे लोड्स बॉडी पे आते हैं तो इनका इफेक्ट बॉडी पे क्या डेवलप होता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स लोड से अधिक इंपॉर्टेंट उसके कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कंपोनेंट से किया जाएगा, ना कि लोड से किया जाएगा। तो कंपोनेंट्स क्या होता है कि जब एक बॉडी पे एक सिंगल एक्सियल लोड है
तो उसका इफेक्ट केवल एक्सियल ही होता है और उसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स अगर बॉडी को हम एक्सियल लोड लगा के खींच रहे हैं तो वो केवल खींचेगा ही, और अगर बॉडी को हम एक्सियल लोड लगा के कंप्रेस कर रहे हैं तो वो केवल कंप्रेस ही होगा। इसके अलावा और कोई भी दूसरा इफेक्ट बॉडी पे प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं एक्सियल का कंपोनेंट एक्सियल, और एक्सियल तो दो टाइप्स के हो सकते हैं, टेंसाइल भी और कंप्रेसिव भी। नाउ सेकेंड कंपोनेंट इज इसेंट्रिक एक्सियल लोड। अब देखिए, जब भी बॉडी पे इसेंट्रिक एक्सियल लोड आता है तो इसके दो कंपोनेंट्स डेवलप होते हैं। अगर आप इसेंट्रिक लोड लगाएंगे तो एक एक्सियल तो होगा, जो एक्सियल है वो एक्सियल एक हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा। तो बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा मीन बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो इसेंट्रिक के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपको मैं अभी डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा, अभी केवल कंपोनेंट्स ध्यान रखना है कि इसेंट्रिक लोड के दो कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज एक्सियल प्लस सेकेंड इज बेंडिंग। और एक्सियल दो टाइप्स के हो सकते हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव, और बेंडिंग तो बेंडिंग होगा, ये सैगिंग बेंडिंग भी हो सकता है और हॉगिंग बेंडिंग भी। तो हम बोलेंगे एक्सियल के दो टाइप्स, टेंसाइल और कंप्रेसिव, और बेंडिंग के भी दो टाइप्स, इधर सैगिंग बेंडिंग और हॉगिंग बेंडिंग। इसे भी आगे हम देखेंगे सैगिंग एंड हॉगिंग बेंडिंग क्या होता है। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स लोड। अब देखिए, जब बॉडी पे ट्रांसवर्स लोड होगा तो ट्रांसवर्स के भी दो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट इज शियर लोड, एंड सेकेंड इज बेंडिंग। तो एक शियर होगा और एक बेंडिंग होगा। और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड है तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, फर्स्ट इज शियर एंड सेकेंड इज ट्विस्टिंग। तो दीज आर द लोड एंड इट्स कंपोनेंट। तो देखिए, एक्सियल और इसेंट्रिक एक्सियल इन दोनों में एक कॉमन है, दैट इज एक्सियल, बट इसेंट्रिक के साथ एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिल रहा है, दैट इज बेंडिंग। ट्रांसवर्स के साथ देखें और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स, ये दोनों किसके पार्ट हैं, शियर के, तो इन दोनों में कॉमन है शियर, बट ट्रांसवर्स के साथ मिलता है बेंडिंग और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स के साथ मिलता है ट्विस्टिंग। तो ये होता है लोड एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब इसको फिजिकली देखें कि कैसे बेंडिंग और ट्विस्टिंग डेवलप होता है विथ ट्रांसवर्स लोड। अब उसी जो पिछले प्रीवियस डायग्राम हमने ड्रॉ किया था बीम के लिए, जिसपे हमने ए बी सी लोड दिया था, उसी को हम यहां पे देखते हैं कि कैसे बेंडिंग और ट्विस्टिंग ट्रांसवर्स इसेंट्रिक ट्रांसवर्स के कारण डेवलप होंगे। अब देखिए, ये कैंटिलीवर बीम है, ये डायग्राम एक रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रहा है आपको, एक कैंटिलीवर बीम, इसका वन एंड फिक्स्ड है, लेट दिस एंड इज फिक्स्ड। हमने इसको फिक्स कर दिया, और फिक्स कर दिया तो ये इसका क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक सेंटर से जो एक लाइन पास हो रहा है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, देख लेंगे। अब यहां देखें, अगर लोड, मैं सिर्फ दिखाऊंगा कि बॉडी में होगा क्या। अगर लोड ठीक एक्सिस के ऊपर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स, लाइक लोड ए। तो अगर लोड ए बॉडी के ठीक एक्सिस के ऊपर आएगा तो ये बॉडी देखिए क्या होगा, नीचे चला गया, इट मीन्स दिस इज बेंडिंग। तो आप इसको फिजिकली भी फील कर सकते हैं कि अगर लोड हम ठीक एक्सिस के ऊपर लगा दें तो ये कैंटिलीवर बीम जो था वो डाउनवर्ड चला जाएगा, देन दिस इज नोन एज बेंडिंग। या अगर हम लोड अपवर्ड देंगे, अगर हम एक्सिस पे लोड अपवर्ड देंगे तो ये बीम ऊपर चला जाएगा, दैट इज बेंडिंग। मीन्स ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण बेंडिंग डेवलप होता है। बट अगर हम इसेंट्रिक लोड दें, दैट इज लोड सी जो था, हम सी लोड कहां पे दे रहे हैं, तो सामने में दे रहे हैं। तो देखिए, जब हम लोड सी पे देंगे, यहां पे देंगे, अगर यहां पे हम कंप्रेस करें तो देखिए ये क्या हो गया, बॉडी आगे की ओर रोटेट होने का टेंडेंसी में है। मींस बॉडी चाहता है कि यहां से ये आगे की ओर रोटेट हो जाए।
तो अगर ये एंड फिक्स्ड है, इसको ऐसे समझें कि ये एंड अगर फिक्स्ड है, अगर इसको हम सामने की ओर रोटेट कराएंगे तो दिस इज नोन एज ट्विस्टिंग। तो यही तो ट्विस्टिंग है। तो सी लोड के कारण ये जो कैंटिलीवर बीम आपको दिख रहा है, दिस कैंटिलीवर बीम विल बी रोटेटेड फ्रंट साइड, वो फ्रंट साइड रोटेट होगा। और क्योंकि एक एंड फिक्स्ड है तो क्रॉस सेक्शन उसका ट्विस्ट कर जाएगा। तो इसेंट्रिक के कारण क्या डेवलप हुआ? ट्विस्टिंग। सिमिलरली बी लोड है जो बीम के पीछे के साइड है, एक्सिस के पीछे के साइड है, वो अगर बीम लोड पीछे की ओर दें, यही बीम था, अगर हम लोड यहां पे दें तो ये बीम अगर ये फिक्स्ड है देन इट विल बी ट्विस्टेड लाइक दिस। अगर सामने की ओर लोड दें तो इट विल बी ट्विस्टेड लाइक दिस, बट अगर हम लोड ठीक एक्सिस पे दें देन इट विल नॉट बी ट्विस्टेड, इट विल बी बेंट। तो बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग में यही डिफरेंस है कि बेंडिंग होगा तो वो या तो बीम या तो नीचे जाएगा या बीम ऊपर, बट अगर ट्विस्टिंग होगा तो या तो बीम बैक साइड ट्विस्ट होगा या बीम आपके फ्रंट साइड ट्विस्ट होगा। तो ट्विस्टिंग किसके कारण आया? दिस इज इसेंट्रिक ट्रांसवर्स ए और सी के कारण, और जो बेंडिंग हुआ वो ट्रांसवर्स के कारण। तो यही तो रीजन है कि हमने आपको कंपोनेंट शो किया ट्रांसवर्स लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोडिंग के। क्लियर यहां तक? अब आगे हम देखें, अगर आपको मैं यहां से एक डायग्राम शो करूं और डायग्राम शो करके आपसे पूछे कि ये लोड कैसा है, तो आप बता पाएंगे कि जैसे कि लेट एक कैंटिलीवर बीम है। अगर ये कैंटिलीवर बीम है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंथ है। अब ये इस डायग्राम का 3D व्यू नहीं शो किया गया है, केवल आपको 2D में शो किया गया है, और 2D में भी कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं दिया है, आपको सिर्फ एक्सिस का लाइन दे दिया है। वो जो आपको लाइन दिख रहा है दैट लाइन इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बीम, बीम का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो, और एक एंड फिक्स्ड है। अगर इसके ऊपर से कुछ इस प्रकार से लोड आ रहे हैं तो ये लोड क्या कहलाएगा? तो ये लोड क्या है? तो ये लोड देखिए एक्सिस के ऊपर है। तो अगर एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन दीज ऑल द लोड्स विल बी नोन एज ट्रांसवर्स लोडिंग।